हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक हो गए। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई, मेंसुरेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसके मैं अब तक आपको 5 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ भाई। ठीक है, आज हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे भाई। इसमें मैंने आपको 3 फिगर करवा दिए हैं भाई। ठीक है ना, 2 फिगर के तो क्वेश्चन भी ले लिए हैं और थर्ड जो फिगर है उसके बारे में बेसिक डिटेल बता दिए भाई। ठीक है, फर्स्ट जो फिगर करी थी हमने वो करी थी स्क्वायर भाई। ठीक है, और जो सेकंड फिगर थी आपकी वो थी आयत यानी कि रेक्टेंगल, और जो थर्ड थी वो सर्कल। और सर्कल के अंदर एक उसका ही पार्ट बनता है भाई क्या, अर्धवर्त, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सेमी सर्कल भाई। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें एक बार जरूर इनके बारे में जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक बार रिवाइज करना चाहिए भाई। ठीक है, तो मैंने आपको जितनी भी फिगर करा दी हैं उनके सभी के फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ भाई जल्दी में। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमने किया था रेक्टेंगल भाई। ठीक है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और रेक्टेंगल का जो परिधि होती है, यानी परिधि भी बोल सकते हैं आप, परिमाप भी बोल सकते हो। ठीक है, जो परिमाप होता है उसको हम कैसे निकालते हैं भाई, 2 ब्रैकेट L + B। ठीक है, और जो थर्ड जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था भाई, विकर्ण यानी कि डायगोनल, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, √ में L² + में B² भाई। ठीक है, ये तो थे भाई आयत यानी कि रेक्टेंगल के फॉर्मूले। ठीक है ना, और जो सेकंड हमने जो फिगर की थी वो थी स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसके जो फॉर्मूले हैं भाई, इसका जो क्षेत्रफल है हम कैसे फाउंड करते हैं भाई, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई क्षेत्रफल निकालने का, A² यानी कि साइड इंटू साइड यानी कि भुजा गुणा भुजा भाई। ठीक है, और जो इसका जो परिमाप होता है भाई वो कैसे फाउंड करते हैं भाई, वो हम करते हैं भाई 4 × A यानी कि 4 × साइड भाई। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप ये समझते हो साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ठीक है ना, और जो थर्ड इसका जो फॉर्मूला होता है भाई, विकर्ण यानी कि डायगोनल, इसको हम कैसे फाउंड करते हैं भाई, डायगोनल को हम करते हैं भाई √2 × A भाई, यानी कि किसी भी भुजा को √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास डायगोनल निकल के आ जाता है। फिर बता देता हूँ, किसी भी भुजा को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल निकल के आ जाता है भाई। ठीक है, और जो थर्ड मैंने कल ही आपको एक जो फिगर कराई थी भाई, कौन सी थी भाई, सर्कल, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्त भाई। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे काउंट करते हैं भाई, इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई πr²। ठीक है, और जो सेकंड इसकी जो परिधि होती है या परिमाप होता है उसको जो फॉर्मूला होता है भाई क्या होता है भाई, वो होता है 2πr। ठीक है, और जो थर्ड जो फॉर्मूला होता है भाई त्रिज्याखंड की लंबाई, मैंने बताया था ना, त्रिज्याखंड जो होता है उसकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे फाउंड करते हैं भाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बताया था मैंने, πr² θ/में 360 डिग्री भाई। ठीक है, और फोर्थ जो आपका फॉर्मूला था भाई, चाप की लंबाई कैसे फाउंड करोगे भाई आप, वो आप कैसे प्राप्त करोगे भाई, शाबाश बताओ, 2πr θ/में 360 डिग्री भाई। ठीक है, और जो फिफ्थ आपका जो फॉर्मूला बनता था वो था भाई व्यास का यानी कि डायमीटर भाई। ठीक है, आपको ये पता है कि रेडियस यानी कि रेडियस जिसको बोलते हैं हम त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है भाई, व्यास होता है, या बोल सकते हैं हम डायमीटर। डायमीटर कैसे निकालते हैं भाई, अगर आपको डायमीटर निकालना हो आपके पास त्रिज्या दी हुई है तो त्रिज्या को आप 2 गुना कर दोगे भाई। ठीक है, 2 टाइम्स कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा यानी कि व्यास आ जाएगा। समझ गए ना, त्रिज्या यानी कि रेडियस का 2 गुना क्या होता है भाई, व्यास होता है भाई। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि क्या बताई थी, जो एक √2 और √3 की आपको वैल्यू याद करनी बताई थी भाई। √2 की वैल्यू क्या थी भाई, 1.414 भाई। ठीक है, और √3 की जो वैल्यू थी वो क्या थी भाई, 1.732। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि इन चीज़ को रट लो आप। ठीक है ना, और जो अर्धवर्त है या फिर हम बोल सकते हैं सेमी सर्कल था, उसके मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे भी आपको। क्या बताया था भाई, इसका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे भाई, आप क्या कैसे प्राप्त करेंगे, मैंने ये बताया था कि जो सर्कल होता है पूरा, जो वृत्त होता है उसको आप हाफ कर दो भाई, उसका हाफ कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्धवर्त का क्षेत्रफल आ जाएगा यानी कि πr² 2 भाई। ठीक है, और जो इसकी परिधि होती है भाई, वो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, मैंने आपको बताया था परिधि का फॉर्मूला कैसे काउंट करते हैं। तो क्या निकल के आया था भाई, इसका फॉर्मूला निकल के आया था, या तो आप ये बोल सकते हो πr + में 2r भाई। ठीक है, प्लस में 2r, या फिर आप ये बोल सकते हो भाई, इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, मैंने निकाल के दिखाया था आपको कि 36/7 × में r भाई। ठीक है, 36/7 × r भाई। तो ये थे आपके फॉर्मूले भाई। ठीक है, आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करा दिए भाई। अब हम देखते हैं भाई क्वेश्चन, इन तीनों के क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं भाई अब। ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है भाई आपके सामने, तो आपको करना होगा भाई वो। ठीक है ना, तो दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हम स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन को। देखो मैंने कल जो आपके सामने 32 तक क्वेश्चन करा दिए थे भाई। ठीक है, 32 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 33 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है दोस्तों, तो देखो भाई 33 क्वेश्चन क्या दिया गया है,
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है ना, और बेल आइकन को ऑन करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भाई, दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो। पहले वर्ग का विकर्ण, ध्यान से सुनना, पहले वर्ग का विकर्ण यानी कि पहले स्क्वायर का डायगोनल दूसरे स्क्वायर के डायगोनल का दुगना हो, ठीक है। तो पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना हो, ये चीज समझ गए। अब ये बताओ दुगना पहला होगा या दूसरा होगा? पहला होगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना हो, यानी कि ये दुगना होगा भाई इसका, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट है जो, ठीक है भाई, ये फर्स्ट है स्क्वायर भाई, ये सेकंड स्क्वायर है भाई, ठीक है ना। इनके अनुपात बताना भाई, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना भी आपको, ये जो दो वर्ग है ना इनके क्षेत्रफलों के अनुपात बताना भाई आपको। तो देखो ये होता है डायगोनल भाई, आपको पता है ना, आपको पता है ना डायगोनल क्या होता है भाई, एक कोने से उसके सम्मुख, एक कोने से उसके सम्मुख कोने के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं भाई? डायगोनल कहते हैं, यानी कि विकर्ण कहते हैं भाई। ये भी आपका डायगोनल होगा भाई, ठीक है, डायगोनल होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फिर देखना, समझना धीरे से आप। जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दोगुना हो, मान लो भाई ये विकर्ण है भाई अपने पास, ठीक है, पहले ये विकर्ण है, इसकी मैंने साइड मान ली भाई ए है, ठीक है। मान लो एक साइड ए है तो इसकी सभी साइड ए होंगी भाई, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर में सभी जो भुजाएं होती है वो समान होती है भाई। ये अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और स्क्वायर में क्या होता है भाई, सभी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ, अगर मान लो इसकी साइड ए है, इस स्क्वायर की साइड ए है, तो इसका विकर्ण आपको कहूँ भाई, इसका विकर्ण क्या होगा, तो आप कैसे क्या बताओगे? मैंने क्या बताया था, विकर्ण क्या होता है भाई? स्क्वायर का भी अभी फॉर्मूले आपको रिवाइज कराए थे। मैंने ये कहा था कि भुजा को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास विकर्ण या फिर डायगोनल निकल के आ जाता है भाई। तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा भाई? √2 × a भाई, ठीक है ना। देखो भुजा को √2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा भाई, ठीक है। पहली कंडीशन में ये चीज फुलफिल होगी ना भाई। क्या कहा था कि पहला जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का दोगुना भाई, जो विकर्ण दोगुना भाई, ध्यान रखना। पहला जो वर्ग था उसका जो विकर्ण है दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना भाई। अगर मान लो इसका √2 × a है भाई, इसका जो विकर्ण है वो √2 × a है विकर्ण, तो इसका दोगुना होगा तो क्या करोगे आप? मैंने क्या बता रखा, अगर किसी चीज को दोगुना करना हो तो उसके आगे क्या लगा देते हैं भाई? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। अगर मैं इस विकर्ण को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई तो दोगुना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा नहीं? देखो अरे इसका दोगुना बताया था, तो इसके सामने अगर 2 लगा दूंगा तो इसका दोगुना नहीं हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन में बोला है कि ये दोगुना है भाई इससे, ठीक है। इसका जो विकर्ण है ना, इसका जो विकर्ण है इससे दोगुना है भाई, यानी कि पहले वाले का दोगुना है इस विकर्ण से, यही बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि आप ये बताओ कि मुझे इसकी भुजा क्या होगी और इसकी भुजा क्या होगी। इसकी भुजा तो आपको पता ही भाई क्या है भाई, पता है ना इसकी भुजा आपको, ए मान रखी है भाई हमने। अब इसकी भुजा क्या होती है भाई, मैंने क्या बता रखा है, अगर √2 से आप भुजा को मल्टीप्लाई करोगे, आप √2 से अगर भुजा को मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल आ जाता है भाई, ठीक है। मतलब मेन रोल किसका भाई? √2 का। अगर √2 को मैं हटा दूं तो मेरे पास ये क्या बच गई? ये भुजा ही तो बच गई। अरे भुजा ही तो बच गई। देखो √2 को भुजा से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अगर आप √2 को हटा देते हो तो आपके पास इसमें से क्या बचेगा? a बचेगा, जो कि भुजा होती है भाई। इसमें से अगर मैं √2 को हटा दूंगा तो मेरे पास भुजा बचेगी 2a, तो ये 2a हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना 2a। अगर ये 2a है तो ये भी 2a है भाई, ये भी 2a है और ये भी 2a है, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं समान होती है भाई। अब ठीक है, पता लग गया। अब आपसे ये बोला है कि इसका और इसका, ठीक है, इसका और इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताओ भाई। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? शाबाश बताओ। क्षेत्रफल होता है भाई a²। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? a², ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। अब आपको ये पता है a की वैल्यू ये दे रखी है, a की वैल्यू ये दे रखी है ना, a की वैल्यू यही तो होगी ना। और क्षेत्रफल को आप दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा,
ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो ए स्क्वायर होता है भाई क्षेत्रफल। तो भुजा कितनी है भाई, ए कितना भाई 2a, और 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश बताओ 4a स्क्वायर हो जाएगा भाई। देखो 2 की पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा नहीं, और फिर a की a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखो a 2 बार है ना तो a स्क्वायर हो जाएगा भाई, 4a स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा अनुपात रेशो बताना ना, अरे क्षेत्रफल का रेशो बताना इन दोनों का, ठीक है, क्षेत्रफल का रेशो बताना भाई। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, a इंटू ए, मतलब कि a स्क्वायर भाई। इसका क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर। तो ये तो होगा पहले वाला जो क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और ये है दूसरे वाला वर्ग का क्षेत्रफल भाई। और अनुपात में क्या होता है भाई, जो कॉमन चीज़ होती है उसको कट जाती है भाई वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा कट जाती है भाई। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 भाई, यानी कि 4:1। देखो 1 बचा ना, तो ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। फिर बता दूं आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में ये बोला गया था आपसे कि एक पहले वर्ग का विकर्ण, पहले वर्ग का डायगोनल या विकर्ण दूसरे वर्ग के डायगोनल से 2 गुना है भाई, 2 गुना है। अगर मान लो इसकी साइड a है तो इसका डायगोनल √2a होगा, ठीक है। तो √2 होगा तो इस जो ये √2a है ना, इसका दोगुना है भाई ये, तो इसका दोगुना कब होगा, तब इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं, तो ये 2 गुना हो गया भाई। अगर मैंने एक बात बोल रखी है आपको, अगर √2 को आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी से क्या, आप भुजा से ही मल्टीप्लाई करोगे भाई, ठीक है। अगर यहाँ से मैं भुजा आपको बताऊं कि क्या होगी भुजा, तो √2 को हटा दो, जो बच गया आपके पास भुजा बच गई भाई, तो 2 बच गया और a बच गया, तो 2a भुजा होगी भाई, 2a एक भुजा है तो चारों भुजा बराबर होंगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है भाई, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर भाई। यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा a स्क्वायर, यहाँ से जो क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर भाई। अब इनसे मैंने ये पूछा था क्वेश्चन में कि इनके दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ भाई, अनुपात बता देंगे भाई हम, जो कॉमन है अनुपात में वो कट जाता है भाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, यहाँ पर 1 बचेगा कट के भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 है और 1 है भाई, बीच में रेशो का साइन है, तो 4:1 भाई, ये आपका आंसर होगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, आपको कोई दिक्कत हो तो। दोस्तों टॉपिक बड़ा है भाई, ठीक है, पार्ट इसके ज़्यादा बन सकते हैं भाई, आप ये मत मानना कि इतने पार्ट हो गए अब तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ भाई, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। कब ये सोचो आप जितना धीरे धीरे अच्छे से समझते चलोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा, उतना कम बार पढ़ना पड़ेगा भाई। एक बात है भाई, जितने पार्ट ज़्यादा बनेंगे उतना आपको कम बार पढ़ना पड़ेगा। अगर एक पार्ट में पूरा वीडियो बना दूं मैं, पूरा कंप्लीट आपको 2D कर दूं, तो वो आपको पता नहीं कितनी बार देखना पड़ेगा। अब एक एक 2 बार भी देख लोगे ना तो भी सफिशिएंट है भाई आपके लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक चल रहा है भाई, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। बेसिक जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप ट्रिक भी नहीं बना पाओगे खुद से भाई, ठीक है ना। ट्रिक सीख ही नहीं पाओगे भाई, बना क्या पाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। अच्छा, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उसकी परिमापों में क्या अंतर होगा। देखो भाई 2 वर्गों का क्षेत्रफल दिया हो भाई, क्षेत्रफल दिया हो भाई क्या 1:2, ये क्षेत्रफल दिया भाई, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। छोड़ो नीचे लिख देते हैं भाई एक बार, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया भाई क्या 1:2 भाई, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बता रखा आपसे, जब भी आपके पास रेशियो में कोई संख्या आ जाए, ये वास्तविक संख्या नहीं होती भाई, इसको अगर मेरे को वास्तविक संख्या के रूप में यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, इनके साथ कोई भी वेरिएबल जोड़ दूंगा भाई, वेरिएबल जोड़ दूंगा, इसके साथ x जोड़ूंगा 1 के साथ x जोड़ूंगा, 2 के साथ भी x जोड़ दूंगा। अगर 1 के साथ x जोड़ूंगा तो 1 की x से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, x ही आएगा भाई, ठीक है। देखो 1 की x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आना भाई, ठीक है। 2 की x से करेंगे तो 2x आ जाएगा भाई। अभी हो गया आपके पास क्षेत्रफल, आप इनको अब यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। आप इनको आप ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। अब आ गया भाई, देखो इसका क्षेत्रफल आ गया भाई 1 और इसका क्षेत्रफल आ गया 2। देखो आप क्वेश्चन पढ़ो भाई, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात होता तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। देखो ये तो मान लिया भाई मैंने, क्षेत्रफल है वो किसका, क्षेत्रफल होता क्या भाई a स्क्वायर होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड होता है भाई, एक साइड है और a स्क्वायर कर दिया तो साइड इंटू साइड होगी भाई, ठीक है। a स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो फर्स्ट है भाई a है, क्षेत्रफल मान लिया मैंने ये वर्ग a है भाई, ठीक है। इसके लिए इसकी बात कर रहा हूँ भाई, a वर्ग सॉरी क्षेत्रफल जो ये है ना, ये वर्ग a है, ठीक है, 1 है भाई, वर्ग 1 है भाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा x भाई, ठीक है ना। और जो
इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता क्या भाई, ए स्क्वायर होता है भाई। ये मान लिया मैंने स्क्वायर जो वर्ग है ये ए स्क्वायर 2 है भाई, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 2x, ठीक है। आपको परिमाप बताना है भाई, आपको परिमापों का अनुपात बताना है। परिमापों का अनुपात बताने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, शाबाश बताओ। आपको ए की वैल्यू चाहिए भाई, यानी कि एक भुजा की लंबाई चाहिए, एक भुजा चाहिए आपको कि एक भुजा दोनों की एक भुजा कितनी होगी भाई। अब आपको ये पता है ए स्क्वायर की वैल्यू x है और ए स्क्वायर की वैल्यू 2x है भाई। ये तो है पहला वर्ग भाई, ये है दूसरा वर्ग भाई, ठीक है। ये 1 और 2 मैंने वर्ग लिखे हैं भाई, मतलब डिनोट करने के लिए। ये फर्स्ट वर्ग है और ये सेकंड वर्ग है भाई, ठीक है ना। अब आपको ये पता है ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई x, तो मैं आपसे कहूँ ए की वैल्यू निकालो, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, उठकर इधर आ जाएगा और अनरूट हो जाएगा भाई। तो आपके पास साइड क्या आ जाएगी, शाबाश रूट x आ जाएगी भाई। अरे रूट x आ जाएगी ना, ये साइड आ गई ना, रूट x आ जाएगी। अगर यहाँ से कहूँ मैं, अगर मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, शाबाश बताओ। ये स्क्वायर है ना, ये इस तरफ आ जाएगा, अनरूट हो जाएगा भाई, ठीक है। रूट में 2x हो जाएगा भाई। या आपके पास अब a की वैल्यू आ गई डायरेक्ट, अब a की वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट वाले की आ गई, फर्स्ट वाले की भुजा आ गई और ये सेकंड वाले वर्ग की भुजा आ गई भाई, ठीक है। देखो ये फर्स्ट वाला वर्ग है ना, इसकी भुजा आ गई रूट x और सेकंड वाले वर्ग की भुजा आ गई रूट 2x भाई, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना, अब आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के परिमापों का अनुपात बताओ, यही पूछा ना, परिमापों का अनुपात क्या होगा भाई। अनुपात बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखो ये तो है आपका फर्स्ट वर्ग, ये है आपका सेकंड वर्ग भाई, ठीक है। इनमें आपको अनुपात बताना है भाई, अनुपात बताना है। अनुपात के लिए क्या फार्मूला होता है भाई, शाबाश। वर्ग का अनुपात क्या होता है भाई, 4 × a, यही होता होगा ना फॉर्मूला, 4 × a, 4 × a होता ना। देखो 4 फर्स्ट जो परिमाप होगा 4 × a, a की वैल्यू देखो क्या है रूट x, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो रूट x से। देखो 4 है ना, 4a तो मैंने लिख दिया भाई, क्योंकि ये जो परिमाप होता है ये 4a होता है भाई, ठीक है। परिमाप की वैल्यू क्या होती है 4a, यानी कि फार्मूला होता है परिमाप निकालने का। 4 तो मैंने लिख दिया भाई डायरेक्ट, और अब लिखना भी a की वैल्यू फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट वर्ग के लिए क्या है भाई रूट x, मैंने लिख दी, ठीक है। अच्छा अनुपात बताना ना, ठीक है। अब देखो सेकंड वर्ग के लिए, सेकंड वर्ग कौन सा भाई, ये वाला, ठीक है। इसका ये क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल हमने बराबर कर दिया था और यहाँ से हमने क्या निकाल ली थी, क्या निकाल ली थी, भुजा निकाल ली थी, यानी कि ए की वैल्यू निकाल ली थी। देखो ए की वैल्यू सेकंड वर्ग के लिए, ये सेकंड वर्ग है भाई, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी क्या होगा भाई, फॉर्मूला तो सेम होगा परिमाप का। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4a, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास रूट 2x, रूट 2x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हो या नहीं। देखो 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 भी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, शाबाश बताओ। तो यही तो लिखा मैंने, इनको आप इकट्ठा भी लिख सकते हो भाई, रूट 2x भी लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इनको रूट 2 को अलग और रूट x को अलग मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। देखो कोई फर्क तो नहीं थोड़ी पड़ेगा। देखो मान लो रूट 6 था तो रूट 2 × रूट 3 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो तो रूट 6 ही आना भाई, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करो तो रूट 2x ही आना, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो भाई आप, क्योंकि आपको काटने में आसानी होगी भाई ऐसे लिखने से। देखो अब मैंने क्या बता रखा है, अनुपात में जो चीज़ कॉमन होती है वो कट जाती है भाई। ये देखो किसका रेशियो चल रहा है भाई, ये परिमाप का चल रहा है ना, 4 है भाई, 4 है। देखो किसका वो होता है भाई फॉर्मूला 4 है, परिमाप का होता है भाई, वर्ग का परिमाप का। अब जो कॉमन है वो काट लो भाई, x से x कैंसिल भाई, 4 से 4 कैंसिल भाई, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा भाई, कुछ नहीं तो 1 बचा। रेशियो यहाँ पर क्या बचा भाई रूट 2, तो 1:√2 ये आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। ये आपके परिमापों का अनुपात होगा भाई, 1:√2 भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्षेत्रफल का अनुपात दिया था 1:2। मैंने क्या बता रखा, जब भी क्षेत्रफल रेशियो में होता है तो आपको उनको वेरिएबल मान लो भाई, उनको आप ओरिजिनल वैल्यू में यूज कर सकते हो। उसके बाद तो आपने x जोड़ दिया भाई, ठीक है। इसमें x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आएगा, इसमें भी x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आएगा। ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर की वैल्यू x है और a स्क्वायर की वैल्यू 2x है। ये 1 मैंने किस लिए यूज किया कि फर्स्ट वर्ग के लिए, आपको ध्यान रहे भाई, ये फर्स्ट वर्ग यानी कि फर्स्ट स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर भाई, ठीक है। a स्क्वायर है भाई, ठीक है। अब मेरे को आपसे कहूँ a की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, a स्क्वायर को इस साइड ले जाओगे, इस साइड जाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा भाई x के ऊपर, ठीक है। और इस स्क्वायर की वैल्यू, इस a की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हटकर किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई। ये a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट 2x और ये a की वैल्यू आ जाएगी रूट x भाई। अब आसान हो गया भाई, आपके पास भुजा आ गई। आप क्या बता सकते हो, परिमाप आसानी से बता सकते हो कि परिमाप होता है 4 × में भुजा, तो भुजा ये रही भाई, ठीक है। पहले वर्ग की भुजा कितनी है भाई, रूट x है भाई, 4 के साथ रूट x की मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है भाई रूट 2x भाई, तो 4 के साथ रूट 2x की मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉमन है ना वो काट लो भाई, आपके परिमापों का अनुपात आ जाएगा भाई इनका, ठीक है ना।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है भाई। ठीक है, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो जो बोला जाए वो करते जाओ आप। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है भाई। दो वर्ग है भाई, पहले तो आप दो वर्ग देखो भाई, दो वर्ग है भाई। ठीक है, दो वर्ग है। पहले जो परिमाप है ना, पहले का जो परिमाप है, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है भाई। ये मान लिया मैंने 1, मान लिया कि 1 किसके लिए, 1 वर्ग के लिए, मान लो पहला वर्ग है भाई ये। ठीक है, मान लिया फर्स्ट जो आपका जो स्केयर है ना वो है फर्स्ट स्केयर है भाई। इसका परिमाप कितना आपके पास है, 24 मीटर भाई, 24 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे को ए की वैल्यू बताओ भाई, ए की वैल्यू आप आसानी से बता सकते हो। अरे ये एक से कंफ्यूज मत होना आप, ये एक मैंने क्यों लिखा है पता है आपको, ये एक ऐसे यू लिखा है भाई कि दो वर्ग दिए हुए हैं भाई, ये मैंने आपको पहचान करने के लिए लिखा है। इसके आपको कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है, ये बस खाली पहचान करने के लिए लिखा भाई, ये फर्स्ट है और ये अब लिखूंगा वो सेकंड होगा। ठीक है, ये वर्ग के लिए लिखा है, यानी आप काट भी सकते हो भाई इसको। ठीक है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, शाबाश बताओ, 4 6 24 भाई। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट वर्ग, यानी कि फर्स्ट जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू आ गई एक ही। ठीक है, और सेकंड वर्ग की जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है भाई, सेकंड जो वर्ग है, देखो दो बोला है ना, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है भाई। पहले का तो 24 था वर्ग का परिमाप और दूसरे का 32 मीटर है भाई। ठीक है, अब मैं कहूँ आपसे ए की वैल्यू निकालो भाई, तो निकाल दोगे भाई, 4 8 32 भाई, 8 मीटर आ जाएगा भाई, ये भी 8 मीटर आ जाएगा भाई। ये हो गया वर्ग सेकंड के लिए भाई। ठीक है, ये जो भुजा है ये वर्ग फर्स्ट के लिए है और ये जो भुजा है वर्ग सेकंड के लिए है भाई। अब आगे पढ़ो भाई, क्या दिया गया, अब बता क्या दिया गया। अब आपसे ये बोला है कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप, अब क्या बोला है, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। देखो अब मैं आपको फिगर से बताऊंगा कि क्या पूछा है इसने, कि एक ऐसे वर्ग के परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन, देखो ये जो दो वर्ग आए ना, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, देखो ये पूछा आपसे। देखो अब ए फर्स्ट वर्ग है भाई, इसकी भुजा कितनी है भाई, 24 मीटर है ना, 24 मीटर है ना, बताओ, सॉरी 6 भाई, 6 आएगी भाई, क्या लिख दिया हमने, सॉरी भाई गलती से लिखा गया। देखो यहाँ से कट के ए की वैल्यू क्या आई भाई, 6 आई थी ना, देखो 6 आई थी यहाँ पे। ठीक है, देखो फर्स्ट जो वर्ग है उसकी जो भुजा है वो कितनी है भाई, 6 है। अगर ये एक साइड 6 है तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, जो फर्स्ट वाला जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहोगे भुजा गुना भुजा, यानी कि ए स्क्वायर, तो 36 मीटर स्क्वायर ये होगा भाई फर्स्ट वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, अब सेकंड वाले पे आओ भाई, वर्ग पे, इसकी जो साइड है वो कितनी भाई, एक जो देखो 2 नंबर से आप क्या समझे कि दूसरे वाला स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी, 8 मीटर। ए होता है भाई साइड, अगर साइड 8 एक साइड 8 है तो सारी साइड 8 होंगी, क्योंकि वर्ग में सभी साइड बराबर होती है भाई। अब आपसे कहूँ कि आप इसका क्षेत्रफल बताओ, तो आप क्या करोगे, भुजा गुना भुजा, यानी कि ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो भुजा गुना भुजा, तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल इसका, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पता क्या पूछा उसने, अब आपसे क्या पूछा, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी कि इस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल का योग होगा ना वही इसका क्षेत्रफल होगा अकेले का। इन ये जो दो वर्ग है ना, इनका जो क्षेत्रफल का योग है, इनका क्षेत्रफल का योग कितना भाई, देखो 36 और 64 भाई, कितने हो गए, 100 हो गए भाई। ठीक है, 100 हो गए भाई, 100 मीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, अब आपसे इसका परिमाप पूछा उसने, ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जो इन दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्षेत्रफल का बराबर हो भाई, ये क्षेत्रफल इसका बराबर हो भाई,
क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर हो, ये बोला आपके क्वेश्चन में, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा 100 का योग के बराबर 100 मीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, अब इसका आपसे परिमाप पूछा उसने, आप बता सकते हो ये 100 है, किसकी वैल्यू दी हुई है आपसे, अरे 100 मीटर स्क्वायर क्या होता है भाई, क्षेत्रफल दिया हुआ ना, बीच में लिख दो क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे दी हुई भाई 100 मीटर स्क्वायर भाई। मैं आपसे कहूँ ए की वैल्यू निकालो भाई, तो क्या होगी शाबाश, ए स्क्वायर उठकर इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10 मीटर भाई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साइड 10 है, ए की वैल्यू 10 है, तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। ठीक है, और आपसे इस जो वर्ग है ना इसका परिमाप पूछा आपसे, आपसे पूछा है 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, 4a की वैल्यू पूछी है, तो 4 इंटू में a क्या होता है भाई, साइड होती है, साइड कितनी भाई 10 मीटर भाई, तो 10 चौक 40 मीटर, ये आपका आंसर होगा भाई। ठीक है, तो उसका परिमाप क्या होगा भाई 40 मीटर होगा। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो क्षेत्रफल होगा जिस वर्ग का, उसका जो परिमाप पूछा आपसे, तो वो कितना होगा 40 मीटर होगा भाई। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36। क्या दिया है भाई, एक वर्ग की परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। यानी कि एक वर्ग है, क्वेश्चन समझो भाई, क्वेश्चन में बोला क्या गया आपसे, एक वर्ग है और एक वृत्त का जिक्र है भाई। ठीक है, एक वर्ग है और एक वृत्त का जिक्र है भाई, ये किस चीज़ के में इक्वल है भाई, एक वर्ग की परिमाप या परिमिति एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है। देखो इसका जो 4a है ना, इसका जो 4a है वो इस, ये मान लो सेंटर हो गया, ये जो त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या आएगी 39,424 वर्ग सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी जो त्रिज्या आएगी ना, वो जो त्रिज्या होगी वो इस वर्ग के परिमाप के बराबर है भाई, ये बोला है क्वेश्चन में। तो आपको r की वैल्यू निकालनी है भाई, आपको त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या पता लगते ही आपको वर्ग की परिमिति पता लग जाएगी, परिमाप पता लग जाएगा। तो देखो आप निकाल सकते हो भाई, कैसे, आप ये पता है भाई वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है भाई क्या होता है, पाई r स्क्वायर भाई, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल, होता है ना। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ भाई उन्होंने, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का नहीं, सॉरी गलती से निकल गया भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, वर्ग तो ये है ना भाई, ये है वृत्त हमारा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई पाई r स्क्वायर, और जो वृत्त का क्षेत्रफल उसने दिया भाई 39,424 भाई, पाई, अब इसकी वैल्यू को खोल के लिख सकते हो भाई 22/7 पाई की वैल्यू, और इंटू में r स्क्वायर भाई। ठीक है, इक्वल टू ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हमें गिवन है भाई कितना 39,424 है ना, 424 वर्ग सेंटीमीटर भाई। देखो ये बराबर दिया हुआ भाई। ठीक है, यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकलते ही आपके पास त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आते ही r की वैल्यू आते ही आपको ये पता लग जाएगा कि इस वर्ग की जो परिमाप है वो कितना है भाई। देखो यहाँ से r की वैल्यू निकालने की कोशिश करो भाई आप इसको काटो भाई, तो 11 से काट लो भाई, 11 दूनी 22। ठीक है, और देखो इसको काटो भाई, 11 तिया 33 भाई। ठीक है ना, 6 बच गए भाई, तो 6 बच गए और ये हो गया भाई 64, तो 11 5 55 भाई। ठीक है, 55 और 11 8 88 भाई, और 4 11 चौक 44 भाई। ठीक है, ये हो गया 3584 पर कट गया भाई पूरा। ठीक है ना, 3584 पर कट गया भाई। अब ये इसको 2 से फिर काट लो भाई, ये 17 पे जाएगा, 17 दूनी 34 और 2 नीम 18, 2 दूनी 4 भाई, ये आ जाएगा 1792 भाई। ठीक है, 1792 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 1792 आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या भाई, ये देखो 7 डिवाइड में, यहाँ पर इधर जाकर क्या हो जाएगा, उल्टो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा भाई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर r स्क्वायर, देखो r स्क्वायर इक्वल टू, ये 7 उधर चला जाएगा इक्वल टू के, तो ऊपर क्या भाई 1792 इंटू में 7 भाई।
यही है ना, 7 देखो ऊपर चला गया, ये कट के क्या आ गया 1792, और ये अपॉन में चला गया भाई 7 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है भाई, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे कि इसका अनरूट कर दोगे भाई, 1792 इंटू में 7 भाई। ठीक है, तो आपके पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। इसका अनरूट करने के लिए आप इसको इसके गुणनखंड कर लोगे भाई, इसको तोड़ दोगे भाई, इसको ब्रेक कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पर कर लो 1792 भाई। ठीक है ना, पहले इसका कर लो भाई, इसका हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा भाई। ठीक है ना, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 भाई। ठीक है, बच गए कितने 3 भाई, और 7 पंजे 35 और 7 6 42 भाई। ये देखो 16 का स्क्वायर होता है भाई, 16 का स्क्वायर होता है भाई, 16 एकम 16 भाई। तो आपके पास क्या आ गया भाई, इसकी वैल्यू क्या आई 7 16 16 भाई। ठीक है, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो भाई, इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, देखो मैंने इसके गुणनखंड किए ना 1792 के, 7 के तो नहीं किए ना, 7 तो ऐसे एज इट इज है भाई। तो 7 16 16 भाई, 1792 की जगह आप क्या ले सकते हो भाई, 7 इंटू में 16 इंटू में 16 भाई। ठीक है, ये लिख सकते हो ना। अब मैंने क्या बता रखा है, जब अनरूट में आपके पास कोई वैल्यू हो भाई, ठीक है, और आपके पास जोड़े में अगर आपके पास कोई भी संख्या है ना, तो उसमें से जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है भाई। ठीक है, मान ले देखो ये भी जोड़ा बन रहा है भाई 16 का, और ये भी जोड़ा बन रहा है भाई 7 का। तो इसमें से एक जो वैल्यू है इनमें से दोनों में से एक 16 बाहर आ जाएगा, और एक क्या बाहर आ जाएगा भाई, शाबाश बताओ 7 बाहर आ जाएगा भाई। आ जाएगा या नहीं, शाबाश बताओ, आ जाएगा ना। तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 16 इंटू में 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 112। ठीक है, 112 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, 112 सेंटीमीटर। यहाँ तक बताओ भाई, आर की वैल्यू आपको पता लग गई ना, क्या ही है भाई 112 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या कहा था, जो ये आर की वैल्यू है ना, ये जो आर की वैल्यू आएगी, ये आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई यानी कि त्रिज्या आ गई, आर की वैल्यू आएगी वही इसका परिमाप होगा। तो इसका मतलब परिमाप 4a की वैल्यू क्या आई भाई 112। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू आप निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, 4 से वो काट दोगे भाई, 4 दूनी 8 भाई, 4 8 32 भाई। तो क्या जाएगा 28 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। अगर ए साइड 28 है भाई, तो सभी साइड 28 होंगी भाई, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28 सेंटीमीटर भाई, सभी ये 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा गुना भुजा होता है भाई, भुजा गुना भुजा यानी कि ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, कुछ भी बोल सकते हो भाई। तो 28 की 28 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या आ जाएगा 784 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, 784 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा भाई आपका आंसर भाई। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा था भाई इस वर्ग का, आपको भुजा पता थी भाई, भुजा गुना भुजा होता है भाई, क्षेत्रफल आपने निकाल दिया भाई, भुजा गुना भुजा कर दिया आपने, यानी कि ए स्क्वायर 784 वर्ग सेंटीमीटर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत होता आपको समझने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई 37 भाई। कुछ नहीं था भाई दोस्तों, क्या दिया था, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया था भाई, इतना क्षेत्रफल था। ठीक है, तो क्या बोला था कि इस जो वृत्त का क्षेत्रफल है ना, इसकी जो आर है ना, इसकी जो त्रिज्या है, वो जो त्रिज्या होगी उसी के बराबर इस वर्ग का परिमाप होगा भाई। आप यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया, आपको 112 होगी भाई, परिमाप के बराबर है भाई वो त्रिज्या 112। ठीक है, परिमाप होता है 4 है, वो इक्वल रख दोगे 112 के, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a की वैल्यू 28 है, तो सभी साइड 28 होंगी भाई। आपसे क्षेत्रफल पूछा था, आपके पास साइड आते ही आपके पास क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है क्षेत्रफल भाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 देखें भाई। एक वृत्त तथा एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर भाई। देखो, एक वृत्त यानी कि सर्कल, एक वर्ग एक सर्कल और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल, यानी कि इनका दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन दोनों का जोड़कर जो क्षेत्रफल होगा वो कितना भाई
5450 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। वर्ग सेंटीमीटर, एक वर्त और एक वर्ग का जो क्षेत्रफल दोनों को जोड़कर कितना है भाई, 5450 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ भी कहीं लिख सकते हो भाई आप, इन दोनों में से एक ही बात है, ठीक है। ये क्षेत्रफल तथा वर्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है भाई। वर्त का व्यास क्या होता है, व्यास क्या होता है शाबाश बताओ। अगर ये सेंटर है, ये वर्त है ना, एक वर्त है, ये इसका सेंटर है, तो मैंने व्यास क्या बता रखा है, जो आर होती है ना, आर रेडियस, उसका दुगना क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है भाई। मान लो ये जो सेंटर है, सेंटर से इस घेरे की दूरी क्या होती है भाई, आर होती है भाई, आर होती है ना, ये आर होती है, इतनी दूरी सेंटर से इस घेरे की दूरी किसी साइड भी आर होती है, रेडियस होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर इस आर का दुगना, इस आर का दुगना क्या होता है भाई, आर का दुगना क्या होगा, व्यास होता है भाई, ये डायमीटर होता है। इस व्यास का, इस आर का दुगना इस सेंटर से अगर इस साइड खींच दूंगा तो ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी भाई, शाबाश बताओ, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी भाई क्या, यानी कि ये 2r कहलाएगी भाई, यानी कि व्यास, इसको हम व्यास बोल सकते हैं भाई, ठीक है। आर ये रहा और आर ये, तो दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2r, ठीक है ना, 2r हो जाएंगे, शाबाश बताओ हो जाएंगे या नहीं, ठीक है ना। ये हो गया व्यास। तो आपको ना पता क्या दिया है, आपको इस व्यास की वैल्यू दी हुई है, इस व्यास की, यानी कि इस पूरी लाइन की वैल्यू दी हुई है, इस व्यास की कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 70 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास है ना, जो डायगोनल है, सॉरी डायमीटर, सॉरी डायमीटर है, वो 70 सेंटीमीटर है भाई, ठीक, 70 सेंटीमीटर है। आपको ये पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है भाई, आर होता है ना, देखो हाफ क्या होता है, रेडियस, और ये पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है भाई, ठीक है। इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा, रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, तो इसका 70 का हाफ कितना होगा, 35 सेंटीमीटर भाई, ठीक है। आपके पास त्रिज्या आ गई भाई यार, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो वर्त के क्वेश्चन में, या फिर कहूँ सर्कल के क्वेश्चन में आपके पास त्रिज्या है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो भाई आसानी से, ठीक है। आपके पास त्रिज्या आ गई भाई, अगर आपके पास त्रिज्या आ गई तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो भाई, आसानी से निकाल सकते हो ना। तो आप कैसे निकालोगे, देखो पाई आर स्क्वायर भाई, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू आपके पास है भाई कितनी भाई, 70, सॉरी आर की वैल्यू 35, आर स्क्वायर है ना, तो आर 2 बार होगी मल्टीप्लाई भाई, ठीक है। तो देखो 7 5 35 भाई, ठीक है, 22 5 110 भाई, ठीक है, और 35 दाएँ 110, 350, ठीक है, और 35 भाई, 5 3 8 और 3, ये हो जाएगा भाई आपके पास 3850 भाई सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये आपकी जो मल्टीप्लाई होगी 22 5 110 और 35 की आप मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी 3850 भाई, ठीक है, 3850 सेंटीमीटर भाई। ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपके पास, सब बताओ। ये क्षेत्रफल आ गया आपका किसका, वर्त का। अब देखो आपने वर्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, आपके पास दो क्षेत्रफल का योग है भाई, दो क्षेत्रफल का योग दे रखा है 5450 वर्ग सेंटीमीटर भाई, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। क्षेत्रफल है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है भाई, खाली सेंटीमीटर में नहीं रहता ना। अच्छा अब देखो आपके पास इसका तो क्षेत्रफल है भाई और इन दोनों का क्षेत्रफल है भाई। अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल में से ये वर्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो इसका क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। फिर देखो इन दोनों का क्षेत्रफल है ना टोटल ये रहा, अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से इसका क्षेत्रफल मैं टोटल में से घटा दूं, टोटल में से ये इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो बचेगा वो इसी का तो क्षेत्रफल बचेगा। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बचेगा, तो घटा दो भाई 3850, घटा दो शाबाश, 0 0, 14 में से 8 गए 6 भाई और 4 में से 3 गए भाई 1 भाई, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये बच गया भाई किसका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बच गया आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल भाई, ठीक है। ये बच गया वर्ग का क्षेत्रफल, पता लग गया ना ये 1600 कहाँ से आया। मैंने टोटल इन दोनों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया तो आपके पास जो बचेगा वो इसी का तो आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ था 5450, लेकिन उसमें से मेरे को 3850 वर्ग का पता लग गया, तो जो बचेगा वो आपके पास वर्ग का स्क्वायर होगा भाई, होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, वर्ग की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग कितना भाई। वृत्त की तो परिधि और वर्ग का परिमाप का योग कितना है भाई, निकाल लेंगे भाई। पहले आप निकालो भाई वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर। 2 पाई का मतलब होता है 22/7 भाई, और आर की वैल्यू कितनी है भाई 35 भाई। देखो आर की वैल्यू ये निकल के आ रही 35, ठीक है। 7 5 35 भाई, ठीक है। तो 22 5 110, 110 दूनी 220 भाई,
220 सेंटीमीटर। ये तो आ गई आपके पास वृत्त की परिधि, और इसकी आप परिधि और निकाल लो भाई, इसकी परिधि आप आसानी से निकाल लोगे। आपके पास आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, यानी कि जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। शाबाश बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। और वृत्त का क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी है भाई, 1600 मीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू निकाल लोगे, साइड निकाल लोगे ना, क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर उठकर इस तरफ हो जाएगा, तो ये अंडरूट हो जाएगा भाई, यहाँ पर अंडरूट हो जाएगा ना। तो देखो 1600 का अंडरूट कितना होता है भाई, 1600 का अंडरूट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, अब ए आ गई आपके पास, जो भुजा है वो 40 सेंटीमीटर आ गई। आपको ये पता लगा भाई, ये भुजा ये 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, तो ये भी 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर, और ये भी 40 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में है भाई। ठीक है, आप लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको बताना परिमाप, परिमाप का आपको बिल्कुल पता ही है भाई। परिमाप क्या होता है भाई, क्या होता है भाई इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a होता है भाई, यानी कि भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, यानी इन सभी भुजाओं को जोड़ दो या फिर भुजा को 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो भुजा को 4a होता है, 4a, ठीक है, 4a होता है भाई। 4 इंटू में भुजा, यानी a की वैल्यू मतलब भुजा ही है ना, भुजा कितनी है भाई, 4 गुणा में 4, सॉरी 40 है भाई, सॉरी 40 है भाई। तो 4 चौक 16 भाई, 160 सेंटीमीटर भाई। ये हो गया परिमाप किसका, किसका होगा, ये हो गया वर्ग का, और ये था आपके पास वृत्त का। इन दोनों का जोड़ पूछा है भाई। देखो वृत्त की तो परिधि पूछी थी और वर्ग का परिमाप पूछा था, इन दोनों का योग पूछा था आपसे। तो ये तो रही वृत्त की परिधि और ये रहा वर्ग का परिमाप, इनको जोड़ दो भाई, 0 6 2 8 2 1 3 भाई, ये आ गया आपके पास 380 सेंटीमीटर भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बताओ भाई आपको कैसा लगा भाई आपको क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन, तो आप वीडियो को भाई शेयर जरूर करें भाई, ठीक है ना। देखो मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ भाई आपको समझाने में। तब भी कोई अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई, उसको उस चीज़ को भी सुधारा जाएगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, कि आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो से समझ में आए भाई सारी चीज़ें। कुछ नहीं था, बिल्कुल जो प्रोसेस दिया था क्वेश्चन में वही किया भाई मैंने, ठीक है ना। ये वो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा नहीं तो भाई मैं तो फटाफट कर देता, इसको इतना टाइम लगना भी नहीं था, ठीक है ना। ये आपको बता रहा हूँ साथ साथ, तभी इतना टाइम लग रहा है भाई। अगर आप कहोगे स्पीड को बढ़ाओ, जल्दी जल्दी कराओ, तो मैं और भी स्पीड बढ़ा लूँगा भाई, ठीक है ना दोस्तों। देखो वृत्त की परिधि पूछी थी और वर्ग का परिमाप पूछा था, इन दोनों का जोड़ पूछा था भाई। इन दोनों को जोड़ दोगे तो 6 2 8 2 1 3 380 सेंटीमीटर यहाँ से आपका आ जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई ये 38। इसको आप शायद रट भी सकते हो भाई, इसको आप बिल्कुल रट भी सकते हो भाई, ठीक है ना। और मैंने आपसे क्या बताया था, एक चीज़ रटने के लिए एक चीज़ और बताई थी। अगर आपको कहीं भी रेडियस वर्थ के क्वेश्चन में यानी सर्कल के क्वेश्चन में रेडियस आपको 7 मिले, यानी त्रिज्या की वैल्यू 7 मिले, तो आपका आंसर क्षेत्रफल में क्या होगा, क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आंसर क्या होगा, 154, ठीक है। और अगर रेडियस यानी कि त्रिज्या आपको 14 मिले तो आपका क्षेत्रफल कितना होगा, 616। आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप इनको रटो, ठीक है, रटने की चीज़ होगी बताई जाएगी। अब क्वेश्चन देखो भाई 38, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा भाई। भाई एक वर्ग है भाई, देखो एक वर्ग है भाई, ठीक है, एक वर्ग दे दिया, एक वर्ग है भाई, ठीक है ना। इसकी भुजा मान ली ए है तो एक भुजा ए है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है भाई, ए भी ए भाई। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा भाई आपको। क्वेश्चन को समझना भाई, देखो समझना रटना तो बाद में है, पहले आप समझो भाई हुआ क्या है क्वेश्चन में। एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा भाई। एक वर्ग के अंतःवृत्त यानी कि अंदर की ओर वर्त, ठीक है, अंदर की ओर वर्त भाई, ये तो हो गया आपका अंदर की वर्त, अंतःवृत्त, ठीक है ना। देखो बड़े से बड़ा वर्त यही बन सकता है, इसके अंदर यही बन सकता है ना। अच्छा अब देखो, पहले तो देखे अंतःवृत्त की बात, ठीक है। देखो ये वर्ग था, इसकी भुजा ए थी, ठीक है, और इसके क्वेश्चन में बोला
कि इसके वर्ग के अंतःवर्त यानी कि अंदर की तरफ वर्त खींच लिया भाई हमने, इसका क्षेत्रफल पूछा है, और प्लस में इसके बाह्य वर्त, इसका जो बाहर होगा उस वर्त का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है भाई। अंदर वाले वर्त और बाह्य वाले वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्या होगा ये क्वेश्चन पूछा है भाई। तो आप अंतःवर्त के क्षेत्रफल का आप वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई ये, ठीक है ना। आप बना लेना भाई अपने हिसाब से, ठीक है ना। ये वर्त है भाई, सर्कल बना दिया मैंने वर्ग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहूँ आपसे, अगर ये साइड ए है, ध्यान से सुनना भाई, ये साइड ए है, तो यहाँ से अगर कोई लाइन खींचूंगा तो वो भी साइड ए ही होगी भाई, यहाँ खींचूंगा तो वो भी ए ही होगी, क्योंकि ये लंबाई ए है ना, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। होगी या नहीं साहब, बताओ होगी ना, ए होगी या नहीं होगी ना। अगर मैं कहूँ ये साइड भी ए है, देखो ये साइड ए है ना, तो ये साइड भी ए, ये भी ए, ये भी ए, कहीं से कहीं भी लाइन मार दो तो उसकी जो लंबाई होगी ए ही होगी भाई। अगर मैंने ये लाइन मार दी भाई, ठीक है, ये लाइन मार दी, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने, सर्कल के अंदर, सर्कल देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, सर्कल के अंदर अगर ये सेंटर है भाई, सेंटर से अगर पूरी लाइन मार रहे हो ना आप, देखो आधी मार रहे हो तो ये होता है आर भाई, अगर ये पूरी लाइन मार रहे हो तो ये पूरा कहलाएगा आपका व्यास यानी कि डायमीटर भाई, ठीक है। अगर आधी लाइन मारी है तो रेडियस होता है, अगर पूरी लाइन मारी है तो व्यास होता है यानी कि डायमीटर होता है भाई। आपने मार दिया अगर पूरी लाइन भाई, ठीक है, पूरी लाइन मार दी ना, पूरी लाइन मार दी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये व्यास हो गया, यानी कि व्यास हो गया ना। अगर मैं कहूँ ये सेंटर है भाई, ये सेंटर है, ठीक है दोस्तों, ये सेंटर है, ध्यान से सुनना भाई, अगर ये सेंटर है तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके सेंटर है तो इसकी आप मेरे को आर बताओ भाई, यानी कि रेडियस बताओ भाई कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, अगर ये सर ए है, ये पूरी ए है, पूरी लाइन ए है, तो मेरे को आधी बतानी है, हाफ बतानी है। देखो दुगुना करते हैं तो गुणा 2 करते हैं भाई, हाफ करते हैं तो बटे 2 करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना भाई। दुगुना करते हैं किसी चीज़ को तो गुणा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और हाफ करते हैं, आधा करते हैं तो बटे 2 करते हैं, भाग 2 करते हैं भाई, ठीक है। अगर ये पूरी है, पूरी लाइन की वैल्यू ए है, इस पूरी लाइन की वैल्यू ए है, और मेरे को चाहिए आधी लाइन, आधी लाइन का मतलब आर की वैल्यू चाहिए। अगर आर की वैल्यू चाहिए तो मेरे को आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a/2। ये बताओ भाई आपको समझ में आया या नहीं। ये अगर आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये a/2 मैंने क्यों लिख दिया, अगर देखो ये पूरी लाइन की वैल्यू का मान लो a है भाई, ठीक है, ये पूरी लाइन की जो लंबाई है वो a है। अगर मेरे को इसकी आधी लाइन चाहिए, आधी लाइन चाहिए, आधी लाइन का मतलब क्या होता है आर। अगर मेरे को ये पूरी लाइन की लंबाई ए है, इसकी आधी लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आधी लाइन चाहिए तो 2 नहीं कर दूंगा, हाफ नहीं कर दूंगा भाई। अगर ये देखो, अगर ध्यान से सुनो, अगर ये पूरी लाइन की लंबाई 6 सेंटीमीटर होती, मैं आपसे कहूँ मेरे को आधी लाइन चाहिए भाई, तो आधी लाइन के लिए आप क्या करते, 2 से डिवाइड कर देते तो 3 सेंटीमीटर आ जाती, तो 3 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, रेडियस होता है भाई। तो मैंने यही तो किया है, पूरी लाइन की लंबाई ए थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आधी होगी ना, आधी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं भाई। तो मेरे पास जो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो आ गई ना मेरे पास, क्या आ गई भाई, वो a/2 आ गई भाई। अंतःवृत्त की त्रिज्या आ गई ना मेरे पास, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आई भाई मेरे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त, और ये लिख देता हूँ भाई बाह्यवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई मेरे पास, आर आ गई भाई, कितनी शाबाश बताओ, a/2, ठीक है, a/2, ये है भाई, ये 9 मत समझना, ठीक है, a/2। अच्छा, ये तो होगी अंतःवृत्त की बात भाई। अगर मैं आपसे कहूँ अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2 है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई r स्क्वायर भाई, पाई r स्क्वायर भाई, यानी कि पाई r स्क्वायर। देखो पाई को मैं खोल नहीं रहा भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू कट जानी है भाई, क्योंकि देखो यहाँ भी पाई आएगा और यहाँ भी पाई आएगा, और रेशियो में क्या बता रखा, कॉमन चीज़ें कट जानी है, तो इसलिए मैं पाई की वैल्यू नहीं खोल रहा भाई। देखो आपको पता भी लग जाएगा, खोलोगे तो 22/7 आएगा, 22/7 से फिर कैंसिल हो जाएगा, क्यों लिख रहे हो आप बेफालतू में। इसको देखो a स्क्वायर है ना भाई,
सॉरी पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है भाई ये है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर होगा भाई, स्क्वायर होगा तो देखो ए का ए स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा भाई। ये आ गया क्षेत्रफल आपका अंत्यवृत्त का। अब आओ बाह्यवृत्त पे। बाह्यवृत्त देखो कैसे बनेगा भाई, ये वर्ग है ना, वर्ग के बाह्यवृत्त, ये होगा भाई, ये उसका बाह्यवृत्त हो गया भाई। बाह्यवृत्त यानी कि वर्ग के बाह्यवृत्त, मतलब वर्ग है ये, इसके बाहर की तरफ वृत्त बन गया भाई। देखो ऐसा कुछ है भाई, ये आपको अलग हटा के दिखा रहा हूँ भाई मैं। ये वर्ग था, ठीक है, और ये बाह्यवृत्त है भाई, इसके बाहर ये कोण है ना, इसको टच करते हुए भाई, ठीक है, ये बन गया भाई, ये बनाया भी मैंने, ठीक है। ये वर्ग था, इसके बाह्य और चारों ओर वृत्त बना दिया भाई, ठीक है। और इसकी अब आपको रेडियस निकालनी यानी कि आर निकालनी भाई। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ भाई, फिर यहाँ बताऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी थोड़ी सी आर निकालनी डिफिकल्ट सी है भाई, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना भाई। देखो इसकी जो भुजा थी वो क्या थी भाई, क्या थी, ए थी ना, ए थी भाई, ये भी ए थी और ये भी ए थी भाई, और ये भी ए थी। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपकी इसकी जो भुजा है वर्ग की, ये देखो वर्ग की भुजा, देखो मैंने मान रखी थी वर्ग की भुजा थी, ठीक है, वर्ग की भुजा ए है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप इसका डायगोनल की वैल्यू बताओ भाई, जो वर्ग है ना इसके डायगोनल की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो डायगोनल की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बता रखा है, √2 को भुजा के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास डायगोनल आ जाता है भाई, ठीक है। डायगोनल आ जाता है ना वर्ग का। अरे वर्ग का डायगोनल कैसे आता है, √2 को आप किसी भुजा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और √2 को भुजा के साथ मल्टीप्लाई करते आपके साथ क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा भाई। देखो भुजा कितनी है भाई, ए, तो मैंने क्या बताया था, √2 के साथ अगर आप भुजा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, किसका, वर्ग का। अब देखो, अब आपको कुछ दिख रहा होगा भाई, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये पूरी देखो वृत्त को टच कर रही है भाई। देखो पूरी बीच में से बीचों बीच लाइन है ना, देखो ये यही लाइन है भाई, ये सेम लाइन है। इसको चाप ये ऐसे मार लो, चाहिए ऐसे मार लो, चाहिए ऐसे मार लो, पूरे को काट रही है ना ये लाइन, बीचों बीच काट रही है। देखो देखो बीचों बीच काट रही है भाई, बीचों बीच काट रही है ना, ऐसे ही लाइन है भाई ये, ठीक है। ये इसका डायगोनल कहलाता है भाई, ठीक है। ये पूरी लाइन है, लंबी लाइन है, इस पूरी लंबी लाइन की वैल्यू कितनी है भाई, √2 × a। अगर मैं कहूँ कि ये अब वर्ग के लिए किसका काम कर रही है, व्यास का, डायामीटर का। और देखो वर्ग के लिए तो डायगोनल का काम कर रही है, ध्यान रखना, वर्ग के लिए तो ये डायगोनल का काम कर रही है, डायगोनल है भाई ये, ठीक है। लेकिन ये तो वर्त भी तो है, वर्त देखो ये वर्त के भी तो टच कर रही है ना, तो वर्त के लिए किसका काम कर रही है, वर्त के लिए किसका काम कर रही है, डायमीटर का, यानी कि व्यास का। व्यास की वैल्यू, ये लाइन पूरी है तो व्यास कहलाती है भाई। अगर इसका हाफ कर दूंगा, इसका हाफ कर दूंगा तो देखो ये सेंटर है, मान लो वर्त का ये सेंटर है भाई, ठीक है। इसका मैंने हाफ कर दिया तो क्या कहलाएगी, आर कहलाएगी। देखो हाफ, पूरी लाइन का हाफ क्या होता है, आर होता है, रेडियस होता है। और हाफ कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करके। अगर मैं ये पूरी लाइन की वैल्यू √2a है, अगर पूरी लाइन की वैल्यू √2a है, अगर मेरे को हाफ लाइन की वैल्यू चाहिए तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, और 2 से डिवाइड करते ही आपको क्या पता चलेगा, हाफ लाइन की वैल्यू क्या होती है, आर होती है। हाफ लाइन की वैल्यू आर होती है भाई, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर होता है भाई, ठीक है। सेंटर से इस तरफ का भी आर होता है और सेंटर से इस तरफ का भी आर होता है भाई, ठीक है। दोनों आर मिलकर क्या होता है भाई, 2r। 2r को बोलते हैं व्यास, डायमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ करना है मेरे को √2 × a का। आपको क्या वैल्यू पता चल जाएगी, आर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो √2a का हाफ क्या होगा भाई, ये होगा भाई, ऐसे होता है ना, √2 × a अपॉन में हाफ। तो ये वैल्यू किसकी है, आर की, रेडियस की, यानी कि जो बाह्यवृत्त का जो रेडियस है, जो बाह्य ये वृत्त है ना, इसका रेडियस की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। इसकी त्रिज्या की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, आर की वैल्यू कितनी आ गई, शाबाश बताओ, √2 × में a भाई, और अपॉन में 2 भाई, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई मेरे पास इसकी बाह्यवृत्त की त्रिज्या की, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ बाह्यवृत्त का भी, ठीक है। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr² भाई, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या भाई, ये है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई। √2 का स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करना होगा ना, देखो क्या फार्मूला था, πr²। तो पाई तो ऐसे कैसे लिख दिया भाई, r² करना भाई, r ये है तो इसका स्क्वायर कर दो भाई। r² का करोगे तो इसकी पहले मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो इसका √2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, √2 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 ही आएगा भाई, ठीक है।
√2 देखो, √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आता है भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये स्क्वायर किया ना तो 2 बार मल्टीप्लाई गई √2 की। अच्छा, अब इसकी करो भाई, a का स्क्वायर करो भाई, तो a स्क्वायर भाई, ठीक है, अपॉन में अब 2 का भी स्क्वायर होगा भाई, क्योंकि इसके अपॉन में है, 2 दूनी 4 भाई, ठीक है। अब जो देखो ये है रेशियो में, देखो क्षेत्रफलों का अनुपात ही तो बताना था ना, बाह्यवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ही बताना था। ये तो अंतःवृत्त है भाई, ये बाह्यवृत्त है, तो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल के अनुपात बताना था भाई आपको। ये हमें अनुपात बना लिया भाई। देखो जो कैंसिल हो रहा है इसमें रेशियो में वो काट दो भाई, पाई से पाई कैंसिल, कट गया ना, पाई से पाई, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल भाई, ये 4 से 4 कैंसिल भाई, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1 भाई, यहाँ क्या बचा 2 भाई, देखो ये 2 बच गया। तो आपके पास क्या आ गया भाई आंसर, 1/2 ना, सॉरी 1:2, अंतःवृत्त का 1 और बाह्यवृत्त का 2, ठीक है। इसको आप रट सकते हो भाई, इस आंसर को आप रट सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा वर्ग के, सिंपल क्वेश्चन आता है भाई ये, वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के वर्ग के किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, सॉरी किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ भाई। तो ये है भाई 1:2, सिंपल याद रखना भाई। आपका देखो इतना टाइम बच जाएगा भाई इस चीज़ में, ये मैं आपको कहूँगा रटने के लिए, आप रट सकते हो भाई। सिंपल क्वेश्चन आना भाई, एक वर्ग के अंतःवृत्त, एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 1:2 होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 39 भाई, बस आपको समझना था भाई इसमें, जो वर्ग के लिए डायगोनल का काम कर रहा था ना, जो वर्ग के लिए डायगोनल का काम कर रहा था, वही चीज़ वृत्त के लिए डायमीटर यानी कि व्यास के लिए भी तो काम कर रहा था। और व्यास का होता है आधा होता है भाई त्रिज्या, ठीक है। आधा का मतलब होता है 2/2 कर दोगे तो आधा हो जाएगा भाई उसका। अब आओ 39 पे भाई, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग भाई, 14 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है भाई, 14 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है। मान लो एक भुजा इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो सभी 14 होंगी भाई। ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक ये चीज़ तो दी है भाई क्वेश्चन में। अच्छा, भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। भाई इसके अंतर्गत सभी, मैं सेम क्वेश्चन अभी किया था भाई इससे पहले। इस ये जो वर्ग है ना, इसके अंदर बड़े से बड़ा, इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त खींचना भाई आपको, और वृत्त का क्षेत्रफल बताना भाई। इसके अंदर वृत्त खींचना बड़े से बड़ा और उसका क्षेत्रफल बताना भाई। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। अभी 14 दिखते ही आपको पता लग गया भाई। अभी मैंने आपको चीज़ रटवाने के लिए बोला था कि आप अगर आपके पास r की वैल्यू, रेडियस अगर आपके पास 7 है तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट 154, क्षेत्रफल होगा उसका 154 भाई। देखो इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त बना लेता हूँ भाई एक बार, ठीक है। ये बड़े से बड़ा मान लो वृत्त बना दिया भाई इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो मेरे को चाहिए, अगर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले ना, तो आपको r की वैल्यू निकालनी भाई फटाफट, किसी भी तरह आप r की वैल्यू निकाल के लेके आओ भाई, किसी भी तरह से। r के बिना आप वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते भाई। तो आप क्या करोगे, ध्यान रखना, अगर वृत्त का कभी क्षेत्रफल पूछे ना तो r की वैल्यू निकाल के आओ फटाफट। अगर क्वेश्चन में दी है तो ठीक है, नहीं तो आप फटाफट किसी भी तरीके से आप r की वैल्यू निकाल के लाओ। अब देखो आपको ये पता है, ये जो है लंबाई, ये जो साइड है ये 14 सेंटीमीटर की है। अगर यहाँ लाइन खींच दूंगा तो भी 14 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि ये पैरेलल है भाई इसके, और यहाँ खींच दूंगा तो भी 14 सेंटीमीटर की होगी भाई, होगी या नहीं। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बता रखा है, ये तो वर्ग के लिए तो ये साइड है भाई, ठीक है, लेकिन ये वृत्त के लिए भी तो कुछ है। ये वृत्त के लिए क्या है भाई, ये देखो बीचों बीच काट रहा है ना, बीचों बीच काट रही है। ये मान लो वृत्त का सेंटर है, अगर वृत्त के बीचों बीच सेंटर से लाइन काट रही है तो इसका मतलब ये क्या है भाई, ये डायमीटर है, यानी कि व्यास दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ ना, ये व्यास है भाई, ये वृत्त के लिए व्यास का काम कर रहा है भाई ये, ठीक है। ये वृत्त है ना अंदर, देखो वृत्त के बीचों बीच काट रहा है तो ये व्यास है, ठीक है, व्यास है। और व्यास का आधा क्या होता है भाई, त्रिज्या ना, सॉरी व्यास का आधा क्या होता है, रेडियस। अरे व्यास का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, आर होता है ना, त्रिज्या ही होती है। अगर देखो ये 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर पूरा है, तो 14 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 7 सेंटीमीटर भाई। हाफ है तो इसका मतलब रेडियस है भाई, ये आर की वैल्यू है भाई। देखो 14 सेंटीमीटर व्यास है और व्यास का आधा रेडियस होती है भाई, यानी कि आर होता है भाई। 14 का हाफ कितना होगा भाई, 7 होगा भाई, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 7 होगी। 7 आते ही आपको मैं आपसे पूछूं कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो आप बता दोगे फटाफट 154, क्योंकि आर दिख रहा है आपको 7 सेंटीमीटर है। 154 आ गया भाई, इसका खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आप करना चाह रहे हो तो देखो आर की वैल्यू कितनी आई भाई, 7,
क्षेत्रफल बताना भाई, पाई आर स्क्वायर होता है भाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर भाई, आर की वैल्यू 7 इंटू में 7 भाई, आर स्क्वायर है ना तो 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 से 7 कैंसिल, 22 की 7 से करो तो 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भाई। देखो भाई ये था भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई। इस चीज़ का ध्यान रखो भाई, ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये इसके वर्ग के लिए भी तो कुछ काम कर रही होगी, ये लाइन व्यास का काम कर रही है। व्यास का आधा कितना होता है भाई, रेडियस होता है भाई, ये 14 की है तो इसका आधा 7 होगा, तो आर की वैल्यू आपके पास 7 होगी भाई, खत्म। आर की वैल्यू निकालनी थी, आर की वैल्यू निकलते ही तो आपको याद ही करनी थी वो 2 चीज़ मैंने बताई थी। आर की वैल्यू 7 हो तो 154 आंसर क्षेत्रफल, और आर की वैल्यू अगर 14 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 616, खत्म भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 3 मीटर वर्ग दिया हो भाई, 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे भाई। 3 मीटर है ना भाई, 3 मीटर, एक साइड अगर 3 मीटर वर्ग की, सभी साइड बराबर होंगी, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर होगा, ये भी 3 मीटर ही होगा। अच्छा देखो ये तो दिया हुआ है 3 मीटर भाई, लेकिन जो पत्थर के जो साइज है ना वो 20 सेंटीमीटर और इंटू में 30 सेंटीमीटर उनका साइज दिया हुआ है, यानी कि वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो आपको मीटर और सेंटीमीटर का खेल समझना होगा भाई अब, ठीक है ना, इसका खेल समझना होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था भाई, जब भी आपसे कुल टाइल की संख्या या पत्थरों की संख्या पूछे तो कुल टाइल की संख्या या कुल पत्थरों की, कुछ भी हो सकता है, टाइल पत्थर की संख्या पूछे तो क्या करोगे आप, मैदान का क्षेत्रफल, कुछ भी हो मैदान में, आयताकार हो, वर्गाकार हो, कुछ भी हो भाई, मैंने मैदान लिख दिया भाई, ठीक है ना, मैदान का क्षेत्रफल अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, यानी कि एक टाइल हो या पत्थर हो, एक टाइल का क्षेत्रफल। यहाँ पर टाइल भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं पत्थर दे दे तो पत्थर का क्षेत्रफल भाई, एक टाइल का क्षेत्रफल या एक पत्थर का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल, मैदान आयताकार हो सकता है भाई, वर्गाकार हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, बरामदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मैदान का क्षेत्रफल। मैंने डायरेक्ट मैदान का क्षेत्रफल लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसको आप ऊपर लिखोगे भाई। अच्छा अब देखो कुल टाइल की संख्या निकालनी है ना आपको, कुल टाइल की संख्या निकालनी है भाई। अब देखो एक जो मीटर होता है भाई वो बराबर होता है भाई 100 सेंटीमीटर के, ठीक है, एक जो मीटर होता है वो किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के भाई, ठीक है। अब जो टाइल की जो संख्या है ना, हमें 20 सेंटीमीटर इंटू में 30 सेंटीमीटर, एक जो टाइल है ना उसकी जो वैल्यू दी हुई वो 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर में दी हुई है, 20 में और 30 सेंटीमीटर में दी हुई भाई, 20 इंटू 30 में, ये सेंटीमीटर में दी हुई है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम क्वेश्चन की यूनिट को सेम भाई, ठीक है। जो पत्थरों की संख्या होती है ना उसकी जो यूनिट होती है ना उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस यूनिट को बराबर करते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है ना तो इस जो क्षेत्रफल है मैदान का उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे भाई, ठीक है। देखो मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से भाई, सिंपल बात है। और सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में आओगे तो डिवाइड करोगे किससे, 100 से भाई। और अगर आप अब आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना तो 100 से मल्टीप्लाई होगी, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है ना। देखो कुल टाइल की संख्या निकालनी है, देखो भाई ये कुल टाइल की संख्या होगी मान लो बराबर, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, ये वर्गाकार है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, शाबाश बताओ, भुजा गुना भुजा होती है, भुजा गुना भुजा, 3 इंटू 3, क्योंकि ये मीटर में है, ये मीटर में है, दोनों मीटर में है ना। तो अगर ये मीटर में है तो इसको अगर मेरे को सेंटीमीटर में बदलना है इस 3 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अब ये 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सेम इसको, ये भी तो मीटर में है, देखो ये भुजा, ये देखो मैदान का क्षेत्रफल लिखा है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, देखो भुजा गुना भुजा, ये भी 3 मीटर में है और ये भी 3 मीटर में है। इस 3 मीटर का तो मैंने सेंटीमीटर में बना लिया, ठीक है, 300 सेंटीमीटर हो गए ये, ठीक है। अब इसको भी तो बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर में, इसको बनाऊंगा तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और सेंटीमीटर से अगर मीटर में आना है तो डिवाइड करोगे 100 से भाई। अब ये सेंटीमीटर में हो गए भाई, अब ये सेंटीमीटर में हो गए, अब और वो भी सेंटीमीटर में है भाई। अब मैं एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 20 इंटू 30, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। आप काट लो जो कट रहा है भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी भाई, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और ये 50 भाई,
और 50 दिया 150 भाई, तो 150 टाइल लगेंगी भाई, 150 टाइल्स लगेंगी भाई। ठीक है दोस्तों, 150 टाइल्स लगेंगी भाई इसमें, ठीक है ना, यानी कि पत्थर लगेंगे, पत्थर और टाइल हो एक ही बात है भाई, ठीक है ना, समझ जाना भाई आप। ये फॉर्मूला लिखवा दिया भाई, टाइल कुल टाइल की संख्या कैसे निकालते हैं, मैदान का क्षेत्रफल एक टाइल का क्षेत्रफल, और इकाई को हम किसके बराबर करते हैं भाई, जो पत्थर का जो साइज दिया हो ना, सेंटीमीटर में दिया है पत्थर का साइज, तो पत्थर के साइज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई यूनिट को, और मीटर में दिया तो मीटर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, जो साइज पत्थर का दिया है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे भाई क्वेश्चन में, बस ध्यान रखना, जो साइज आपको किसका दिया है, पत्थर का या टाइल का, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 41 भाई, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुना हो जाएगी। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, देखो मान लो भाई एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या मान लो r है भाई, ठीक है, तो इसकी परिधि क्या होगी, परिधि क्या होती है 2πr होती है। मान लो एक वृत्त की त्रिज्या, मान ली मैंने एक वृत्त है भाई, उसकी त्रिज्या r है, तो उसकी परिधि कितनी होगी 2πr होगी भाई। अरे यही तो होता है ना 2π, परिधि का फॉर्मूला 2πr होगी भाई, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, तो त्रिज्या ना उसकी पहले तो r थी, अब त्रिज्या को 3 गुनी कर दिया भाई, 3r कर दिया, तो अब जो परिधि होगी वो क्या होगी भाई, शाबाश बताओ, अब परिधि होगी वो क्या होगी, 2πr की जगह क्या लिखेंगे अब 3r भाई, ठीक है। इनका अनुपात बताना भाई आपको, समझे क्वेश्चन समझे भाई। एक वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो उस त्रिज्या को अगर मैं 3 गुना कर दूं तो परिधि कितने गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने क्या किया, मैंने मान ली त्रिज्या r थी भाई, त्रिज्या r थी तो परिधि उस टाइम क्या थी 2πr। अगर त्रिज्या को मैंने 3 गुना कर दिया, 3r कर दिया, जब भी गुणा करते हैं 3 गुना 4 गुना तो उसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं उस चीज़ की, 2 गुना करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 गुना करेंगे तो 3 से, तो त्रिज्या को मैंने 3 गुना कर दिया, तो अब परिधि क्या होगी भाई, परिधि क्या होती है 2πr, तो 2π और r की वैल्यू क्या है, शाबाश r की वैल्यू अब 3r है भाई, तो 3r पुट कर देंगे भाई, ठीक है। इनका आपको रेशो बताना है भाई, इनको आपको रेशो बताना या फिर ये बताना है कि इसकी कितना गुनी हो जाएगी भाई, ठीक है। ये बताना कि उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुना होगी, ये भी परिधि है ये भी परिधि, ये पुरानी वाली ये नई वाली है भाई, तो ये पूछा है कि उसकी परिधि पुरानी वाली से नई कितने गुना होगी। तो जो रेशो में जो कॉमन होता है उसको काट लेते हैं भाई, 2π से 2π कैंसिल भाई, और r से r कैंसिल भाई, यहाँ क्या बच गया 1 भाई, और यहाँ क्या बच गया 3 भाई, तो 1:3। अगर मान लो पहले उसकी परिधि 1 थी, ठीक है, पहले उसकी परिधि 1 थी, अब बढ़कर कितनी होगी भाई 3 गुना, ठीक है, अब बढ़कर कितनी होगी 3 गुना, तो अब के तो इसका आंसर क्या होगा भाई 3 गुना, पहले उसकी परिधि 1 थी तो अब होगी 3, तो इसका मतलब होगी कि 3 गुना, पहले उसकी परिधि 1 थी तो अब होगी 3 भाई, तो इसका मतलब 3 गुना होगी भाई, तो आंसर आपका होगा 3 गुना भाई, ठीक है, ये आपका आंसर होगा भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आपको क्वेश्चन समझने में। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई, अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें भाई, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू भाई।